नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक आसान और इन्वेस्टर फ्रेंडली तरीका है टैक्स सेविंग एंड वेल्थ ग्रो करने के लिए। लेकिन पिछले लगातार 7 महीनों से इंडिया के इन्वेस्टर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। क्या ये इन्वेस्टर का फेथ कम होने पर हुआ है या इसके पीछे कोई और रीज़न है? क्या डेप्थ म्यूचुअल फंड से भी ऐसे ही पैसा आउटफ्लो हो रहा है? अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे जवाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा ताकि आप म्यूचुअल फंड्स में कंप्लीटली इन्फॉर्म और डर मुक्त होकर इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, उससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आप एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खुला सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आप मुफ्त में अपना अकाउंट खुलाते हैं 0 डिलीवरी ब्रोकरेज के साथ में और 20 रुपए इंटरडे के साथ में। तो दोस्तों, डेप्थ वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? डेप्थ या इक्विटी म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड्स का मतलब है आपके पैसे को एक रेपुटेटेड फंड मैनेजर या एएमसी अलग अलग फाइनेंशियल इक्विपमेंट जैसे इक्विटी या डेप्थ में इन्वेस्ट करेगा और ये आपको रिटर्न लाके देगा। यानी कौन सा इक्विटी पे इन्वेस्ट करना है ये आपको डिसाइड नहीं करना है, मगर आपका एएमसी यानी आपका फंड मैनेजर ये डिसाइड करेगा। इसीलिए लोग अच्छे फंड मैनेजर ढूंढते हैं जिनका पास हिस्ट्री अच्छा हो, जिनका पे आउट हो गया हो और जिनके फंड में लॉस सबसे कम है प्रीवियसली। इसी बेसिस पे फंड को रेट भी किया जाता है। अब म्यूचुअल फंड के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स इक्विटी शेयर्स एंड उनके डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब में पैसा लगाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली मार्केट में पैसा लगाते हैं इक्विटी में, इसलिए रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होता है। और ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी लंबे टाइम तक ही करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, जो यंगस्टर इन्वेस्टर में ज़्यादा होती है, और पेशेंट भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं। वो फंड्स जो टॉप 100 कंपनीज के इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको लार्ज कैप कहा जाता है। लार्ज कैप यानी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है। वो फंड जो 101 से लेके 250 तक रैंक करने वाले कंपनीज में पैसा लगाते हैं उनको मिड कैप फंड्स कहा जाता है। और 250 से ऊपर उनके नीचे आने वाले कंपनीज में जो फंड्स पैसा लगाते हैं उनको स्मॉल कैप फंड्स कहा जाता है। इनको छोड़ के फ्लेक्सी कैप बोल के एक अलग से सेगमेंट भी है जहां पर मिक्स्ड पोर्टफोलियो रहता है, थोड़े लार्ज कैप, थोड़े मिड कैप और थोड़े स्मॉल कैप। ये है इक्विटी म्यूचुअल फंड का पूरा हिसाब। डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड वो हैं जो म्यूचुअल फंड जो डेप्थ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ईटीसी। डेप्थ मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जी सेक्टर। डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ईयरली इंटरेस्ट पे आउट के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस डेप्थ और इक्विटी म्यूचुअल फंड में यह है कि रिस्क फैक्टर। डेप्थ म्यूचुअल फंड में रिस्क काफ़ी कम होता है। इसमें मनी लॉक इन पीरियड वेरी करता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कोई स्कीम है जो ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है और की है जो 10 साल में 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का दोनों का डिफरेंस दिखाया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिएगा और इसको आराम से आप समझ सकते हैं। बाकी चीज़ें जो भी थी मैंने आपको इसमें बता दी है, कैसे क्या होता है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अकॉर्डिंगली डेप्थ म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। इक्विटी फंड आउटफ्लो। पिछले 7 महीनों से लगातार इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो का मतलब है रेगुलर मनी इज विड्रॉल फ्रॉम द डिफरेंट फंड। जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से 9,253 करोड़ विड्रॉल किए गए। इसी बीच डेप्थ म्यूचुअल फंड भी 33,000 करोड़ विड्रॉ हुआ। दिसंबर में डेप्थ म्यूचुअल फंड में 13,800
63 करोड़ का इनफ्लो हुआ और इस पीरियड में म्यूचुअल फंड सेक्टर में से 35 करोड़ के आसपास का अमाउंट आउटफ्लो हुआ। क्या इन्वेस्टर के लिए ये टेंशन लेने की बात है? आपको पता होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने पेंडेमिक के दौरान अपने कुछ म्यूचुअल फंड को क्लोज कर दिया था। वही म्यूचुअल फंड बाद में बहुत अच्छा रिटर्न देने लगे। इसके ऊपर कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई भी डिसीजन के पीछे रिसर्च होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में से पैसा बाहर जाने का मतलब ये है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। पेंडेमिक के टाइम पे इंडिया का शेयर मार्केट रिकॉर्ड रन पे था, बहुत हाई अचीव किया है मार्केट ने पेंडेमिक के समय। जनवरी में जब लॉकडाउन का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है तो इन्वेस्टर शायद शेयर मार्केट की हाई का फायदा ले रहे हैं और यही वजह है कि पैसा आउटफ्लो हो रहा है। आप क्या करेंगे? अगर आप फंड मैच्योरिटी की तरफ हैं या आपको पैसे की ज़रूरत है तो बिल्कुल मौके का फ़ायदा लीजिए, प्रॉफिट भी अपना बना लीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्केट के ट्रेंड से डर रहे हैं, इमेच्योर विड्रॉल करने का सोच रहे हैं, तो फिर वो सोच आपकी गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक रीओपन होने के बाद लोग फिर से इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे। म्यूचुअल फंड इसलिए अट्रैक्टिव ऑप्शंस है क्योंकि रिटर्न सबसे ज़्यादा है, बैंक एफडी रेट बहुत ही कम है। इसलिए कोई भी डिसीजन अपने ज़रूरत और रिसर्च के भरोसे पे ही लीजिए, मार्केट या जनरल पब्लिक सेंटिमेंट के भरोसे कुछ मत कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।